राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल है हरियाली तीज, तो आप सभी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और तीज से पहले दिन यानी आज दूज को हमारे यहाँ पे राजस्थान में मनाते हैं सिंधारे। सिंधारे क्या होते हैं? सिंधारे में मतलब मेहंदी लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेडीज के लिए होता है ये त्योहार जो होता है, स्पेशली लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, बहन बेटियों के लिए ये त्योहार होता है। और इसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, झूले झूलते हैं। इस तरह से सिंधारे मनाए जाते हैं। पिछले साल तो मैं अपने मायके चली गई थी और उससे पिछले साल भी मैं अपने मायके में थी। और ये जो त्योहार होता है ना, स्पेशली वैसे तो अपने मायके में ही मनाती हैं लड़कियां, मतलब जैसे शादी के बाद। और जो पहला सावन होता है ना, तो उसमें जो है, और जो शादीशुदा लड़की होती है वो अपनी सास के साथ नहीं रहती, वो चली जाती है अपने मायके। पहला सावन वो 1 महीने, मैं भी रही थी, अपने मायके में रहती है। और वहाँ पे जो है वो 1 महीने मज़ा मस्ती करती है, खूब झूले झूलते हैं, इस तरह से होता है। और तो स्पेशली मतलब जो शादीशुदा नई नई लड़कियां होती है ना, उनके लिए तो सावन का पहला जो मतलब शादी के बाद का जो पहला सावन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। पर बाकी भी जो लेडीज़ और लड़कियां बच्चियां होती है वो सिंधारे मनाती है। तो अब मैं तो यही मनाऊंगी। इस साल तो मैं नहीं जा पा रही क्योंकि हर साल और इतना अच्छा मौका मिल जाए ये नहीं होता। पिछले साल तो मौका लग गया था, मम्मी ने मुझे बुलाया था और मैं गई भी थी और वहाँ पे मैंने खूब मस्ती की थी। तो वो वाला जो व्लॉग है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना मैंने कितनी मज़ा मस्ती की थी वहाँ पे। और मायके में मेरे थोड़ा सा मतलब है भी, इस त्यौहार का क्रेज़ ज़्यादा है जितना मेरे ससुराल में नहीं है। मतलब यहाँ पे भी मैं करूँगी, त्यौहार मनाएंगे, पर यहाँ पे मेला नहीं लगता है और ऐसे झूले नहीं डलते हैं। पर मेरे मायके में बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पे झूले डलते हैं, खूब मज़े आते हैं। तो वो सब तो नहीं है, पर जितना मैं जो यहाँ पे करती हूँ वैसे मैं करूँगी। तो आज के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो मैंने सूट पहन लिया है। साड़ी मैंने तैयार करवाई थी, पर वो साड़ी जो है उसका ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैंने सुबह पहनी थी वो साड़ी, पर उसका ब्लाउज फिर वो मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, मेरा मूड खराब हो गया। क्योंकि मैंने मतलब जल्दी जल्दी में डिसाइड करी थी, मैंने कहा ये वाली साड़ी मैं पहन लूँगी। मेरे पास रखी थी एक साड़ी, उसका ब्लाउज स्टिच नहीं हो, तो फिर मैंने सूट ही डाल दिया। और वैसे तो अच्छा किया क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है। मतलब त्योहार करके हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, 1-1.5 हफ्ता हो गया बिल्कुल बारिश नहीं है, बारिश भाग गई है। पता नहीं भगवान जी क्या चाहते हैं कि इतनी गर्मी हमें क्यों दे रखी है। बाकी तो मुझे राजस्थान हमारा बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो यहाँ के त्योहार है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपना राजस्थान। बस ये गर्मी है ना, ये सहन नहीं होती। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब बहुत सारे त्योहार होते हैं। तो कहाँ कहाँ सिंधारे मनाए जाते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कल हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज का जो व्रत होता है वो तो मतलब हमारे यहाँ नहीं करते, मेरे आस पड़ोस में लेडीज़ करती है, पर मेरे यहाँ पे रीति रिवाज नहीं है, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। आज सिंधारे मनाऊंगी। मैं किस तरह से मनाऊंगी वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेहंदी भी लगाते हैं, मैंने नहीं लगाई, आज लगा लूँगी। कल भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया, थक भी गई थी कल, मैं थोड़ा सा बिजी थी। पर हाँ, थोड़ी बहुत और भी मैंने तैयारी की है सिंधारे की। मैंने खरीदी है अपने लिए ये सिंधारे पे पायल, खुद के सिंधारे में खुद ही मना रही हूँ। दिखाऊंगी पास से। तो ये मैंने 2 जोड़ी पायल ली है और इनमें से मैं एक रखने वाली हूँ, तो आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। और बाकी मतलब जैसे ये तो मैंने अपने लिए ली है, बुलबुल के लिए मैंने कान्हा राधा कृष्ण की और कान्हा जी की और वो चांदी की मूर्ति बनवाई है। तो वो आई नहीं है, मतलब कल आई थी, पर उसके जो वो था ना डिज़ाइन, वो बिल्कुल ऐसे उभर के नहीं आ रहा था, अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो वापस मैंने दे दी थी उसको ठीक करवाने के लिए। तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और हाँ, गुड्डू के भी सिंधारे हो गए। गुड्डू को जो है मैंने सुबह सुबह मेरे भाई को कॉल कर दिया था और मैंने उसको कहा था मैंने तुझे क्या खाना है, क्योंकि यहाँ से तो कोई साथ हो नहीं रहा कि मैं उसके लिए कुछ भेज दूँ। तो मैंने भाई को कॉल कर दिया था, तो उसने कहा मुझे पुचके खाने हैं। तो फिर उसके सिंधारे वहाँ पे हो गए हैं, उसको भाई ने ले जाके खूब सारे पुचके दे दिए। और लड़कियों को यही सब चीज़ें पसंद होती है। आजकल त्योहार पे बच्चे मीठा खाना तो पसंद नहीं करते। बुलबुल भी मुझे कह के गई है कि कुछ नमकीन ही बनाना, मीठा कुछ मत बनाना, क्योंकि बच्चों को नहीं अच्छा लगता है आजकल। तो गुड्डू के सिंधारे वैसे हो गए और ये मैंने मंगवाई है। चलो मैं पास से दिखाती हूँ और आप लोग बताना कि ये कैसी लग रही है और कौन सी डिज़ाइन इसमें ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। फिर उनमें से वही रखूँगी क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे दोनों ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इसमें से बेस्ट कौन सी है वो आप लोग बताना।
फिर वही मैं एक अपने लिए रख लूँगी। कुछ इस तरह की। नेल पेंट देखो उतर गया, कितना गंदा लग रहा है। बस इसीलिए मैं नेल पेंट नहीं लगाती है, 2 दिन भी नहीं टिकता है, नेल पेंट निकल जाता है, फिर ये नाखून इतने गंदे लगने लग जाते हैं। खैर चलो, ये देखो ये इस तरह की है। और इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये मुझे बताना। वैसे मुझे ये सिंपल सोबर सी है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका मुझे डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं कौन सी रखूँ, ठीक है, क्योंकि आप ही मेरे दोस्त हो। वो गाना है ना, क्योंकि तू ही तो मेरा दोस्त है तो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तो जी ये इस तरह से आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज मीठा भी कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। बुलबुल कह के तो गई है कि मीठा मत बनाना, पर मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाऊंगी। और क्या बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों से बतियाने के बाद बेटी से बात की, गुड्डू से बात की, और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी पुचके खाकर। आप लोग सोचोगे पुचके पुचके बोल रही हूँ, पुचके क्या होते हैं? पुचके यानी गोलगप्पे, पानी पूरी, समझ जाओ अब, ठीक है। वही है ना, इसके बहुत सारे नाम है। कोई पानी पूरी बोलता है, कोई पुचके बोलता है, तो हम लोग पुचके ही बोलते हैं। तो बड़ी खुश हो गई थी वो। मैं भी बनाने वाली थी आज, मैंने सोचा था पानी पूरी बना देती हूँ, पर अभी नहीं बनाऊंगी। गुड्डू आएगी रक्षाबंधन पे तब मैं बनाऊंगी। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ, इडली सांभर। शाम को कुछ मीठा बनाऊंगी, अभी तो इडली सांभर बना रही हूँ। और वो भी झटपट वाली इडली बना रही हूँ, सूजी वाली इडली, जो मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। पतिदेव ने कहा आज तुम्हारा दिन है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना लो। तो जी पूरी और ये सब, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज पूरी, छोला पूरी, इस तरह का कुछ भी बनाने का मन नहीं था। बुलबुल ने तो कहा था कि छोले भटूरे बना दो, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस गर्मी को देखते हुए मैंने छोले भटूरे जो है कैंसिल कर दिए। और मैं सिंपल सा जो है ये इडली सांभर बना रही हूँ। और शाम को कुछ मीठा बनाऊँगी, कुछ स्पेशल बनाऊँगी, तो वो आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है सूजी को मैंने भिगो के छोड़ दिया था, और इडली मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ वैसे, पर फिर भी बता देती हूँ। सूजी को मैंने दही में भिगो दिया था, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैंने और सही तरीके से इस तरह का घोल बना लिया, मतलब ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और फिर थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाया साँचे में, और इडली मैंने चढ़ा दी है। और इधर मैंने अरहर की दाल चढ़ा दी है, साथ में मैंने टमाटर उसमें डाल दिया है। प्याज मैं अलग से छोंका लगाऊंगी क्योंकि पतिदेव का व्रत है, वरना तो मैं साथ में ही इसमें प्याज ऐड कर देती। और ये दाल जो है, दाल ही समझ लो, सांभर तो क्या ही है, क्योंकि बुलबुल खाती नहीं है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा सारी सब्जियां डाल दूंगी तो फिर वो खाएगी नहीं, वो सब्जियां जो है अलग निकालेगी, ना ही पतिदेव खाएंगे। तो इस वजह से मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर डाला है। और पतिदेव के लिए मैंने अलग से ये दाल निकाल दी थी सिर्फ टमाटर डाल के, क्योंकि उनका व्रत है, तो वो जो है प्याज लहसुन नहीं खाते हैं व्रत में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंगफली वाली चटनी। और ये देखो बीच बीच में मैं पसीना पोंछे जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे ये इडलियाँ भी बनके तैयार हो गई है। सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 मिनट भी नहीं लगता बनाने में, बड़ी इजी होती है, फटाफट बन जाती है। और मैं हमेशा जिस तरह से कहती हूँ, मुझे तो रोटी बनाने से भी ज़्यादा इडली बनाना आसान लगता है। तो उधर इडली बन रही है, और इधर ये थोड़े बहुत कुछ बर्तन रखे थे सुबह के, और वो भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो साथ साथ और भी काम होता रहता है जब इडली बनती है। दुकान पे मैं गई थी ना चिप्स लेने, तो भी कितनी सुंदर सी पर्पल कलर की डॉल देखी थी मैंने। ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी। बड़ी छोटी सी मतलब ही नहीं होता, बड़ा बहुत सारे खिलौने पड़े हैं अभी अपने पास। अपने को जरूरत ही नहीं है अभी उस चीज की। कल परसों तो तू लेके आई है कितने सारी, वो इरेजर विरेजर पता नहीं क्या। मैंने तो कहा था डॉल ले लेती हूँ, आपने मुझे कहा था कि इरेजर ले ले, इरेजर ले ले। सिंदारा सिर्फ खाने पीने का होता है, जो तू खाने के लिए कहेगी ना वो सब चीजें भी लेगी। इडली सांभर बना लिया, किचन भी समेट लिया, थोड़े बहुत बर्तन रखे थे वो भी मैंने कर दिए। और इधर बुलबुल भी आ गई है स्कूल से, और तरबतर हुई हुई आती है पसीने से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे मैं बता रही हूँ। तो बस आते ही उसने पसीना सुखाया, और उसको मैंने 1 गिलास पानी पिलाया, और अभी वो चेंज कर रही है। और आज सिंधारे हैं तो नए नए कपड़े वो भी पहनेगी, और अभी आज वो लगवाएगी मेहंदी। मैंने उसको कल कहा था मेहंदी लगवाने के लिए, कल तो उसने मना कर दिया, पर आज जब स्कूल में गई ना, तो सब जब लड़कियों को, बच्चियों को लगाए हुए उसने देखा, तो अभी मन कर रहा है उसका कि मुझे भी मेहंदी लगवानी है। तो शाम को मैं उसके भी मेहंदी लगवा दूँगी। और ये लग गई है आज की हमारी लंच थाली, बिल्कुल सिंपल सी इडली सांभर, नारियल की चटनी, सॉरी नारियल की नहीं है, मूँगफली की चटनी और सलाद। और
अभी सीधा आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। दिन में सोचा था थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मेहंदी लगा लूँगी, खुद से ही लगा लूँगी। बाहर से तो मैं किसी को नहीं बुलाने वाली थी, मुझे भी थोड़ी बहुत मेहंदी लगानी आती है तो मैंने सोचा खुद से ही लगा लूँगी। पर दिन में चली गई थी लाइट हमारे यहाँ पे, मतलब एक तो हद से ज़्यादा गर्मी और ऊपर से लाइट चली गई थी, तो ना तो दिन में रेस्ट कर पाई और ना ही मेहंदी लगा पाई। क्योंकि गर्मी में जो अगर मेहंदी लगाए ना तो वो मेरे हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और वो इधर उधर हो जाती। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब रात को ही देखेंगे। तो अभी सीधा शाम को मिल रही हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा अपने प्लांट्स को भी थोड़ा सा देख लूँ। सुबह में भी पानी डाला था, शाम को भी पानी डाल रही हूँ क्योंकि बारिश तो है नहीं और अगर पानी अच्छे से नहीं डालेंगे तो जल जाएंगे सारे। बुलबुल तो चली गई है मेहंदी लगवाने अपने बड़े दादाजी के घर, वहाँ पे उसकी बहनें हैं वो लगाएंगी मेहंदी और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है तो वो उनसे लगवा लेगी और मुझसे तो वो नहीं लगाती। मैंने कहा था कि मैं लगा देती हूँ पर उसने मना कर दिया कि नहीं आप अच्छी नहीं लगाते हो। मतलब मेरा अभी छूट गया मेहंदी लगाना, पहले तो मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी पर अब इन दिनों जो वही काम है कि जो काम कंटिन्यू करते रहो ना तो वो अच्छा होता है और बीच में अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाए तो फिर वो इतनी अच्छे से नहीं लगती। तो मैं तो काम चलाऊ ही लगाती हूँ। तो आजकल बच्चों के भी नखरे पूरे हैं, उसने कहा नहीं मैं आपसे नहीं लगवाऊंगी, मैं जो है वहाँ पे जाके और उनसे दीदी से लगवाऊंगी। तो वो वहाँ पे मेहंदी लगवाएगी। तो वो तो चली गई है और मैं आ गई हूँ अब रसोई में। मैंने कहा था शाम को मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाऊंगी और आज एक बहुत ही बढ़िया मैं आप लोगों के साथ लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है इनको। और तो आज मैं मीठे में बना रही हूँ नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने ये ताज़ा नारियल ले लिए हैं और 1.5 किलो मैंने दूध लिए, 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया, मावा बना रही हूँ, थोड़ा सा बिखर भी गया है गैस पे, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और मैंने गैस गलती से तेज़ छोड़ दी थी। और बाकी तो ये जो जिस बर्तन में मैं दूध कढ़ा रही हूँ ना ये बहुत अच्छा है, ट्रिपल लेयर है तो इसमें चिपकने का तो बिल्कुल भी डर नहीं है। तो बस मावा मैंने वहाँ पे और बनने के लिए छोड़ दिया है और इधर कपड़े में उतार के लेकर आई थी तो मैंने सोचा कपड़े तह लगा देती हूँ जब तक मावा बन रहा है। और जो नारियल था उसको मैंने तोड़ लिया था और फिर मैंने इसको गैस पे पका लिया था। इससे जो इसकी चिटकी होती है ना, हमारे यहाँ पे तो चिटकी बोलते हैं, वो आसानी से निकल जाती है अगर हल्का सा गर्म कर लो। तो उसकी चिटकी मैंने निकाल ली थी। फिर इसको मैंने छील लिया है, इस तरह से छील लेना है इसको हल्का हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उतारना है, बस वो जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है ना वो अलग कर देना है। और फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये लड्डू खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं और अभी गर्मियाँ हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है और पतिदेव को बुलबुल को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बनाए थे पिछले साल तो उनको बहुत अच्छे लगे थे, तो ये फरमाइश आई है बेटी की कि हाँ ये लड्डू बना लो। और फिर मैंने सोचा ये लड्डू बना के रख लेती हूँ, 15-20 दिन ख़राब नहीं होंगे, अगर कोई साथ होगा तो मैं गुड्डू को भी भेज दूँगी। तो जी यहाँ पे जो नारियल मैंने निकाला था उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है और पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है। ये गीला नारियल है तो आराम से जो है मिक्सी में पीसा जाएगा, बस इसको छोटे छोटे पीसेस करके और अच्छे से पीस लेना है। और फिर ये जो नारियल है इसको थोड़ा सा घी डाल के, देखो अब छोटा सा मैंने चम्मच घी डाला है, वो भी इसलिए डाला है ताकि कढ़ाई पे ये चिपके ना। और फिर इसको हल्का सा जो है गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, हल्का सा ही इसको गरम कर लेना है। और फिर हम इसको पकाएंगे दूध के साथ। तो जी यहाँ पे और दूध का मावा बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तब तक सांझ की आरती का भी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा पहले आरती कर लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे लड्डू। दूध बिल्कुल पक के तैयार हो गया है, गाढ़ा हो गया है, मतलब जितना दूध हमने चढ़ाया था ना उसका तीसरा भाग ही बचा है अब दूध का। मतलब एकदम गाढ़ा कर लेना है इस दूध को। और अब इसमें डाल देंगे ये जो नारियल हमने पीसा है, ये नारियल इसमें ऐड कर देंगे। और ये वाले लड्डू जो है बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप लोग सोचोगे कि जो बाज़ार में जो मिलता है नारियल पाउडर उसके ही बना ले, इतनी मेहनत क्यों करें, पर इसका जो टेस्ट आएगा ना इस वाले लड्डू का, जो हम इस कच्चे वाले नारियल से बनाते हैं, उसका अलग ही लेवल का टेस्ट होता है।
आप उस वाले लड्डू से इसको मैच कर ही नहीं सकते। मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस लड्डू का और गज़ब के बनते हैं। सेहत के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही, क्योंकि गर्मियों में नारियल अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अब इसको पका लेना है इस दूध के साथ, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है केसर, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी थी चीनी। वो जो क्लिप है वो स्किप हो गई है, पर चीनी मैंने अभी साथ में ही ऐड कर दी है। तो अब चीनी और केसर डाल के इसको थोड़ी देर पकाते रहना है, ठीक है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने तो और 2 बड़ी कटोरी चीनी डाली थी इसमें, और अब इसको पकाते रहना है, ठीक है, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। और मैंने केसर डाला है। अगर आप केसर नहीं डालते तो आप इलायची डाल सकते हो, पर एक ही चीज़ डालना, या तो केसर या फिर इलायची, क्योंकि अगर दोनों चीज़ डाल दोगे ना तो फिर वो फ्लेवर रहता नहीं है। या तो इलायची का ही फ्लेवर रखो या केसर का रखो, ठीक है। और देखो अब इस कंडीशन में जब तक आ जाए ना तब तक इसको पकाना है, ठीक है। और अब ये बिल्कुल तैयार है, पर अभी इसके लड्डू नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ अपने किचन की क्लीनिंग, और जब ठंडा हो जाएगा तब हम बनाएंगे इसके लड्डू। मैंने रसोई साफ़ की, तब तक ये अच्छे से ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पिस्ता। और वैसे आप चाहो तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। बादाम आप इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, पर मैंने सिर्फ पिस्ता ऐड किया है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है, जो आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो आप इसमें डाल दो। और फिर बस क्या करना है, फिर लड्डू बना लेने हैं, और बढ़िया से लड्डू बनके तैयार हो गया। तो ये आप जो है जन्माष्टमी पे बना सकते हो, रक्षाबंधन आ रहा है आगे, तो आप रक्षाबंधन पे बना सकते हो। बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और टेस्ट तो इनका लाजवाब आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना अगर जो भी बनाओ कि आपके घर वालों को या आपको कैसे लगे। और बस ऊपर से मैंने इस पे लगा दिया है थोड़ा सा पिस्ता, और ये देखिए कितने बढ़िया से लड्डू जो है बनके तैयार हो गए हैं। और ये जो लड्डू है ये 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होंगे, पर आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। बाहर रखोगे तो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मावे से बने हुए हैं। और घी हमने इसमें बिल्कुल नाम मात्र ही डाला था, छोटी वाली खाने वाली चम्मच मैंने 1 चम्मच घी डाला था। तो बाहर ख़राब होने का डर है, पर फ्रिज में रखोगे तो ख़राब नहीं होंगे काफ़ी दिन तक। और मैं भी इनको बचा के रखूँगी बेटी के लिए, गुड्डू के लिए। कोई साथ होगा तो मैं उसको भी भेजूँगी, क्योंकि उसे भी बहुत पसंद आए थे। ये मैंने पिछले साल बनाए थे, जन्माष्टमी के आसपास बनाए थे मैंने। तो आप जन्माष्टमी पे ये ट्राई कर सकते हो। व्रत वाले जो लोग हैं, व्रत करते हैं, वो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जो है अनाज नहीं डला है। ये इसी तरह से बनाए गए हैं। और अभी लगा देते हैं सबसे पहले हमारे भगवान जी को भोग, क्योंकि दिन में तो आज भगवान जी को भी नमकीन ही खिलाया था। अभी लगा दूंगी मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग और भगवान जी को भोग। ये देखो, ये है मेरी मेहंदी, और ये दूर से दिखाती हूँ। और ये है मेरी आगे की मेहंदी, जो कि थोड़ा पीछे लगी है। ये मेरी आगे की मेहंदी, ये वाली मेरी आगे की मेहंदी, और ये मेरे हाथ की मेहंदी। यहाँ पे भी ना मेरे डिज़ाइन बनाए हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है ना मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड पीछे वाले डिज़ाइन बनाए हैं। तो ये इतनी सुंदर सी मेहंदी मैंने ना उम्मा दीदी से लगाई है बड़े दादाजी के घर जाके। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। और मैं जा रही हूँ अभी छत पे वॉक करने के लिए। पतिदेव लेट आए थे तो थोड़ा सा लेट हो गई, वरना 9:30 बजे तक चली जाती हूँ। अपने 7000 स्टेप्स अब मैं कंप्लीट करूँगी। चलिए आप लोगों से कल मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, राधे राधे।